बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय हो रामचरित्र मानस की। रामचरित्र मानस है, चरितमानस बालकांड। ये बालकांड रहा है कितने पृष्ठ और रहे बालकांड में, शायद 2 दिन में समाप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। रामचरितमानस का श्लोक नंबर 339। सूरपुरुषून बरसहि हर्षि करी अपुछरागान। चले अवधपति अवधपुर मोदित बजाई निशान। देवता हर्ष होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गाने गा रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। तो ऋषि मुनि फूल बरसा रहे हैं किस पर? राजा दशरथ पर और चारों भाइयों पर, जो राम लखन और शत्रुघ्न और भरत हैं। अप्सराएं सुंदर सुंदर गान गा रही हैं। तो कहाँ जा रहे हैं ये सभी? अपने राज्य को वापस अवधपुरी वापस जा रहे हैं, सीता माता को साथ में लेकर। नरप करी विनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगन ने टेरे। भूषण वसन बाजी गज दीने। प्रेम पोसी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने के विनती करके पृथ्वी शिष्टा जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बल युक्त मतलब सबका सम्मान बढ़ाते हुए सबको विदा कर दिया। आदर के साथ सभी के लिए गहने कपड़े घोड़ा हाथी राजा जनक ने सभी को दिए और सभी को प्रेम के साथ विदा किया। बार बार विरदावली भासी। फिरे सकल रामी उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहे। जन को प्रेम बस फिरे न चही। वे सब बारंबार विरदावली कुल कीर्ति बखान कर और रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशल्याधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटाना नहीं चाहते, क्योंकि जो जनक राजा थे उनको राजा दशरथ व उनके चारों पुत्रों से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था कि उनको अपने हृदय में बसाना चाह रहे थे। उनको वापस करने का जनक राजा जी का मन ही नहीं था कि वो लौट के अवधपुरी जाएं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिर महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े
प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। राजा दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया। प्रेम आंसू की धारा बह निकली। तो राजा दशरथ के साथ चलते चलते जनक राजा बहुत दूर आ चुके थे। जैसे साथ चलते हैं तो राजा जनक पैदल चलते हुए राजा दशरथ के साथ साथ बारातियों के साथ और अपने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सभी के साथ में चलते चलते बहुत दूर आ चुके थे। तो राजा दशरथ ने फिर कहा कि हे महाजन, आप बहुत दूर आ चुके हैं, अब यहाँ से आप लौट जाइए, कृपा करके आप यहाँ से लौट जाइए। और राजा दशरथ ने फिर हाथ जोड़े और प्रेम पूर्वक अपने हृदय से राजा जनक को लगाया और प्रेम के आंसुओं की धारा फिर से राजा दशरथ के बह निकली। क्योंकि राजा दशरथ भी नहीं चाहते थे कि हम राजा जनक के पास से जाएं, क्योंकि राजा जनक ने राजा दशरथ जी का इतना आदर सम्मान किया था, इतना आदर भाव किया था। तो आदर भाव के कारण वो प्रेम के बंधन में बंध गए थे। तब विदई बोले कर जोरी, वचन सने सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज बोनी दीनी बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो इसने रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में कितनी विनती करूं, हे महाराज, अपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। तो राजा जनक फिर यहाँ पे हाथ जोड़कर राजा दशरथ जी से विनती करते हैं और कहते हैं कि मैं किस तरीका से बोलूं अपने शब्दों को कि आपने मेरी